बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 11 अगस्त 2025 सोमवार का दिन। नाज़रीन किराम, दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो बाजौड़ खैबर पख्तूनख्वा से इंतहाई गैर मामूली खबर है। खुली जंग इस वक्त छिड़ने जा रही है और एक बहुत बड़े अब तक के सबसे फैसला कुन ऑपरेशन की तैयारी इस वक्त ना सिर्फ मुकम्मल कर ली गई है बल्कि उसका आगाज़ भी कर दिया गया है। एक ऐसे मौके पर जब बड़े पैमाने पर फितनतुल खवारिज को एलिमिनेट किया जा रहा है, जब बॉर्डर की जानिब से वो पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होने की कोशिशें कर रहे हैं, और इस वक्त बाजौड़ के अंदर क्या चल रहा है, जिरगे के मामलात क्या चले और किस तरह से खारजी जो हैं उन्होंने मकामी जिरगे के बड़ों और जो उलमा हैं उन पर भी अपनी बंदूकें जो हैं वो क्यों तानी, और उसके बाद अब ये ऑपरेशन किस तर्ज पर होने जा रहा है, इस हवाले से डिटेल्स हैं। इसके साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बेनकाब करने की सज़ा भारत में जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर अताब में आ चुकी हैं, और भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। और ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि उनकी बहन जो हैं प्रियंका गांधी, उनके हवाले से भी इसी तर्ज की खबरें आ रही हैं। आखिर केस क्या बना है और डेवलपमेंट्स क्या हैं, और इंडिया के अंदर इस वक्त मोदी की पॉलिटिक्स किस तरह से अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, और अपोजिशन को गिरफ्तार करने का मकसद क्या पाकिस्तान के खिलाफ एक और जंग का आगाज़ है ताकि अपोजिशन उस पर सवाल ना उठा सके जैसे पिछले ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर सवाल उठाए। इस एंगल से भी हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बल्कि आगाज़ इसी खबर से करते हैं, फिर बाजौड़ वाले मामले पर आएंगे। भारतीय अपोजिशन लीडर और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके रहनुमा राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कांग्रेस रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की सरबराही में नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की तरफ एक मार्च किया जा रहा था। इस मौके पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। नई दिल्ली में एहतजाज के मौके पर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई अपोजिशन रहनुमाओं को भी हिरासत में लिया गया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि आज हम जब इलेक्शन कमीशन पहुंचे तो इंडिया अलायंस के अरकान को रोककर हिरासत में लिया गया। इस हवाले से इन्होंने मजीद ये कहा कि अब वोट की जो चोरी है उस हवाले से राहुल गांधी ने कहा कि पूरे मुल्क के सामने और पूरे भारत के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये वोट की जो चोरी है ये बेनकाब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ये जंग सियासत की नहीं बल्कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है, यानी हमने डेमोक्रेसी बचानी है। भारतीय आइन एक फ़र्द एक वोट की ज़मानत देता है। शफ़ाफ वोटर लिस्ट को यकीनी बनाया जाए। भारतीय अवाम के जमहूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। अब बेसिकली एक इलेक्शन फ्रॉड जो है उसके हवाले से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई, और इलेक्शन फ्रॉड जो है उसके ऊपर इस वक्त भारत में आवाज़ें उठ रही हैं, और अब उससे भी तवज्जो हटाना मोदी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने 2 रोज़ कबल इल्ज़ाम आयद किया था कि भारतीय इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर आम इंतखाबात में वोट चुराए। राहुल गांधी आम इंतखाबात में धांधली के सबूत सामने लाए और कहा कि इंतखाबात में अवाम के हक पर डाका डाला गया, डुप्लीकेट वोटर आईडीज़ बनाई गई, तो कुछ हलकों में मकानों के जाली एड्रेस बनाए गए, जबकि जाली तस्वीर का भी इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले इंतखाबात में बीजेपी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके साथियों ने आइन पर हमला किया। कम से कम 100 से ज़्यादा नशिस्तों पर हेराफेरी की गई। उन्होंने बताया कि अगर जालसाजी ना होती तो नरेंद्र मोदी आज भारत के वज़ीर आज़म ना होते। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो गद्दारी है। उन्होंने मुबैना धांधली के खिलाफ कार्रवाई करने का भी ऐलान किया। अब ये जो डेवलपमेंट है नाज़रीन किराम, ये गेम चेंजर डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पूरे का पूरा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है भारत का वो तब्दील हो जाता है। और एक ऐसे मौके पर ये पॉलिटिकल लैंडस्केप तब्दील हो रहा है जब भारत के अंदर इस वक्त आवाज़ें उठ रही हैं, जब भारत के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी की बात हो रही है, और अब नरेंद्र मोदी की धांधली के ऊपर बात आ चुकी है। तो अब नरेंद्र मोदी ने भारत की ऑपोजिशन जमातों को, जो भारत बहुत बड़ा डेमोक्रेसी, एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का जो इंडिया दावा करता है, क्योंकि उस दावे की अब कलई खुल चुकी है, क्योंकि अब उस दावे का पूरा भुरकस निकल चुका है, और ये बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत का पूरा सिस्टम, और जिस तरह से बीजेपी ने पूरे निज़ाम को कंट्रोल किया हुआ था। तो अब राहुल गांधी की ये जो गिरफ्तारी है, एक तरफ तो इसे इलेक्शन फ्रॉड के हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये उस पर से तवज्जो हटाना है, और अब इलेक्शन फ्रॉड पर अब और ज़्यादा बात होगी, तो अब उससे तवज्जो पूरे मीडिया की हटाने के लिए आपको सरहद के ऊपर कोई फॉल्स फ्लैग करना पड़ेगा, सरहद के ऊपर कोई एडवेंचर करना पड़ेगा, और एक तीर से दो शिकार होंगे कि अपोजिशन अंदर होगी, पाबंदे सलासल होगी। एक तो इलेक्शन फ्रॉड पर से लोगों की नज़र हटा दी जाएगी, और दूसरा फिर अपोजिशन ने जैसे पिछली मरतबा ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए, जो कि बनते हैं ना भाई, जो जेन्युइन क्वेश्चन है, पूरी दुनिया एक बात कर रही है, तो वो सवालात जो हैं वो दोबारा से ना उठ जाएं, इसलिए अपोजिशन को पहले से ही खराब करने के लिए उन्हें केसेस में फंसा दिया गया, ताकि
वो अपने मसलों में फंस जाएं और नरेंद्र मोदी जो है वो अपने नफीरियस डिज़ाइंस और अपने पॉलिटिकल गेम्स जो हैं वो हासिल कर सके। और इंडिया में सिर्फ इंडिया की जो इलेक्शन कमीशन है वो नहीं, बल्कि भारतीय फौज जो है वो भी एक पॉलिटिकल टूल बन चुकी है नरेंद्र मोदी का। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक तरफ तो भारत की तरफ से ख़तरा मौजूद है और एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो BLA है, फितनतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अंदर, और फितनतुल खवारिज TTP जो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा तशवीशनाक मामला है और इंतहाई परेशान कुन मामला है। क्योंकि अभी आप देखें, हमने 47 खारजी जो हैं वो वासले जहन्नुम किए जो बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। अब बाजौड़ जो है ना वो इस वक्त बड़ा हॉट पॉइंट बन चुका है और सिचुएशन जो है बाजौड़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, क्योंकि जो फितनतुल खवारिज हैं TTP, इन्होंने जरगे के मकामी जो एल्डर्स हैं, जो बड़े हैं, जिनका बड़ा मकाम मर्तबा होता है पश्तून रिवायात के अंदर, उन्हें ओपनली थ्रेटन किया। और ये जो पीस टॉक्स हैं उनके दौरान जो अमन की वहाँ पर मुज़ाकरात और दीगर चीज़ें चल रही हैं, इन्होंने ना सिर्फ डिसरिस्पेक्ट किया जिरगा मेंबर्स को, बल्कि इन्होंने जो स्कॉलर्स हैं उनके ऊपर और जो उलमा हैं उनके ऊपर भी बंदूकें तानी। और वही वाले इल्ज़ामात जो ये खारजी नॉर्मली इल्ज़ामात इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह के इल्ज़ामात ये लोग आयद करते हैं कि जी तुम लोग जो हैं हम मुसलमान हैं और तुम ये वो, वही जो एक खारजियों की निशानियाँ कुरान में भी बताई गई हैं। अब इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि इवन यहाँ तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 2 जिरगा मेंबर्स को थप्पड़ भी मारा गया और जो एक सेंचुरीज़ ओल्ड ट्रेडिशन है जिरगा का उसे भी डिसरिस्पेक्ट किया गया। तो अब जो मकामी लोग हैं देखें, वो अमन चाहते हैं। जब वो अमन चाहते हैं, वो अमन के लिए मार्च निकाल रहे हैं, अमन के लिए एहतजाज कर रहे हैं, अमन के लिए जिरगे कर रहे हैं। अमन और दहशतगर्दी एक जगह पर कैसे रह सकती है? तो अब नाज़रीन इकराम, चूंकि जिरगे के अंदर तो मामलात हल नहीं हुए और ये पश्तून रिवायात हैं कि पहले मुज़ाकरात से बात हल की जाए, अब नाज़रीन इकराम 3 दिन के लिए कर्फ्यू जो है वो नाफिज कर दिया गया है मामंद और बाजौड़ के 27 मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर। और 3 दिन का ये 72 घंटे का जो कर्फ्यू है ये आज 11 बजे से एक्टिव हो चुका है और मुकम्मल कर्फ्यू है और एक टारगेटेड एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एक टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ है और इसमें जो अवाम है उसकी सेफ्टी के लिए, ताकि कोलैटरल डैमेज ना हो सके, सेक्शन 144 जो है वो इम्पोज कर दिया गया है 3 दिन के लिए। 11 अगस्त 2025 दिन 11 से लेकर 14 अगस्त 2025 दिन 11 बजे तक। और जो मूवमेंट्स हैं रोड्स के ऊपर वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं और लोगों को ये कहा गया कि आपने अपने घरों को नहीं छोड़ना। कौन कौन से एरियाज़ हैं नाज़रीन इकराम, और आज बाय द वे मैं आपको बताऊं कि लोगों को बता दिया गया था कि अपना राशन और बाकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अपनी ख़त्म करें और अपने घरों के अंदर रहें जब तक एनफोर्समेंट पीरियड चलता है। और ज़ाहिर बात है कि अल्लाह ना करे कि कोई कोलैटरल डैमेज हो। टोटल जो एरियाज़ हैं और इनमें एग्जैक्ट हमारे पास इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन है 27 डिफरेंट एरियाज़ हैं। और इस वक्त ये बताया गया है कि मुकम्मल तौर पर जो बाजौड़ है उसे क्लींस किया जाएगा और एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी होगा उसके बाद, और मुकम्मल तौर पर जो खारजियों का नेटवर्क है बाजौड़ के अंदर से उसे एलिमिनेट किया जाएगा। और ये जो टारगेटेड ऑपरेशन है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इन द कमिंग वीक्स एक मेजर मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो भी हो सकता है। और रेजिडेंट्स को भी वॉलंटरली कहा गया है कि आप लोग जो है वो मुकम्मल तौर पर मोहतात रहें, आप लोग मुकम्मल तौर पर अपनी सेफ्टी जो है उसे यकीनी बनाएं और किसी भी तरह से बाहर ना निकलें, अननेसेसरी मूवमेंट ना हो। तो इस चीज़ को भी अगर हम समझें और एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखें तो उससे हमें मामलात की संगीनी का इदराक हो जाता है कि ये जो 3 दिन के लिए 144 और कर्फ्यू नाफिज किया गया है, रोड्स के ऊपर मूवमेंट्स और लोगों को घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने का कहा गया है, क्योंकि ऑब्वियसली ये दहशतगर्द जो हैं ये तो मकामी लोगों को ह्यूमन शील्ड्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ये तो चाहते हैं कि भाई जब ये पकड़े जाएँ तो ये आगे आम मासूम निहत्ते पश्तून जो हैं, अमन पसंद गैरतमंद पश्तून जो हैं, उन्हें आगे कर दें, घरों में पनाहें ले लें, उन्हें हॉस्टेज बना लें। लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये फोर्सेस का बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि सिर्फ एलिमिनेट किया जाए तो टेररिस्ट और दहशतगर्द जो हैं उन्हें एलिमिनेट किया जाए और किसी भी तरह से 1% भी चांस ना हो कि कोई मकामी शख्स जो है या मासूम शख्स जो है वो इसमें निशाना बने। और दहशतगर्द जो हैं उनका तो टारगेट होते ही मासूम लोग हैं, तो इसलिए ये ऑपरेशन जो हैं ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं। लेकिन लेट्स सी चीज़ें किस तरफ को जाकर रुकती हैं। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।